हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस उसमें एक एक्टिविटी है 6.1 उसको परफॉर्म करने वाले हैं। जो एक्टिविटी 6.1 है ये सभी एक्टिविटीज़ आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 6.1 में हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हमें इसमें प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल बहुत मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है जो प्लांट्स है अपना खाना ग्रीन लीफ से बनाते हैं, क्योंकि उन ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रीन लीव्स तो लिए हैं, पर हमने प्रॉपर ग्रीन लीव्स नहीं लिए, हमने वेरीगेटेड लीव्स लिए हैं। वेरीगेटेड लीव्स जो होती है वो पैचेस वाली होती हैं, जिसमें कहीं पे ग्रीन स्पॉट होते हैं और कहीं पे अलग कलर के स्पॉट्स होते हैं, येलो स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे मनी प्लांट में होती है ना लीव्स, वो वेरीगेटेड लीव्स होती है। तो जहाँ पे वो ग्रीन स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, बाकी जगह पे क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा ये रीज़न कि हमने वेरीगेटेड लीव्स ही क्यों लिए हैं इस एक्टिविटी को शो करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए हमने पहले वेरीगेटेड लीव्स ली। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे सब चीज़ें विद रीज़न समझाऊंगी और आपको कोशिश करना है, और उसके संग संग में कुछ क्वेश्चंस भी बोलूँगी जो एग्जाम्स में जाते हैं। ठीक है, तो टेक अ पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटून। आप वेरीगेटेड लीव ले सकते हैं किसकी, मनी प्लांट की। ठीक है, मनी प्लांट बोलो या क्रोटोन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ द प्लांट विच हैव वेरीगेटेड लीव्स। ओके, तो सबसे पहले हमने प्लांट लिया जिसकी वेरीगेटेड लीव्स थी। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। कि हमें उन पॉटेड प्लांट्स को डार्क रूम में रखना है ताकि उसका सारा स्टार्च यूज्ड हो जाए। हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और बाद में जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में ट्रीज़ में स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर। तो वो फूड जो होता है वो इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, जैसे कई बार बहुत दिनों तक बारिश आ रही है, सनलाइट नहीं है, तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाते, तो उस सिचुएशन में वो उस स्टार्च को यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करा है, इन प्लांट्स को डार्क रूम में रखा है ताकि वो फोटोसिंथेसिस ना करे और उनका जो बचा हुआ फूड है स्टार्च वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करा है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। मतलब 3 दिन के बाद उन्होंने अगले 4th डे में 6 घंटे के लिए प्लांट्स को धूप में रखा ताकि वो फोटोसिंथेसिस करें। ठीक है, प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट पेपर। अब हमें क्या करना है, उसमें से एक लीफ को तोड़ना है 6 घंटे के बाद, और उसमें जहाँ जहाँ पे ग्रीन स्पॉट्स हैं वहाँ से मार्किंग करनी है वाइट पेपर पर। ठीक है, फिर डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। फिर हमें उसको बॉइलिंग वाटर में डालना है लीफ को। आफ्टर दिस इमर्ज, ठीक है, वो किस लिए, उसको डिस्कलर करने के लिए। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, आफ्टर दिस इमर्ज इन द बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। फिर बॉईल करने के बाद लीफ को एक छोटा सा बीकर लेना है, उसके अंदर एल्कोहल के अंदर उसको अच्छे से इमर्ज कर देना है, ऊपर तक ऐसा डुबो देना है। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। तो फिर हमें क्या करना है, उस बीकर को जिसमें हमारा लीफ था अल्कोहल वाला, उसको डायरेक्ट बर्नर पे नहीं रखना, तो हम एक बड़ा वाटर बाथ लेंगे जिसके अंदर हम उस बीकर को रखेंगे, तो ताकि अल्कोहल जो है वो बॉयल हो जाए। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अल्कोहल को बर्न करेंगे तो वो आग पकड़ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। पेपर के नीचे से शीट को रख के उसको मार्किंग की थी। ठीक है, ये तो हमारा पहला है।
ठीक है। अब ये देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये हमारा लीफ है, ये इसमें वाटर है और एक इसमें हमारा अल्कोहल है और ये आयोडीन सॉल्यूशन है जो डार्क कलर का आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बर्नर है। शिट। ये देखो, ये हमारी लीफ है, ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है और ये बर्नर है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये देखो, ये हमने लीफ को पहले बॉईल किया है, दिख रहा है आपको, ये हमने बॉईल किया है इसको। फिर हम इसको अल्कोहल में, पहले हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, फिर इसको अल्कोहल में इमर्ज करके फिर इसको वाटर बाथ में इसको बॉईल करेंगे अल्कोहल को। ये देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक बर्नर है ना, ये देखो, ये जो है एक ये वाले छोटे वाला जो बीकर है, इसके अंदर लीफ है और इसके अंदर अल्कोहल है, और ये बड़े वाला जो बीकर है ये हमारा वो है वाटर बाथ। तो हमने क्या करा है, इस अल्कोहल वाले बीकर को इस वाटर बाथ के अंदर रखा और नीचे बर्नर से फायर ऑन कर दिया है। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो इनडायरेक्टली बॉयल होगा वाटर के अंदर, उसको डायरेक्ट बॉयल नहीं करेंगे हम। ठीक है, फिर जब हम अल्कोहल में उसको वो कर देंगे, बॉईल कर देंगे अच्छे से, तो क्या होगा, अल्कोहल का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा और जो हमारी लीफ है वो डिसकलर हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे ग्रीन कलर था वो हमारा ऐसा वाइट कलर हो जाएगा, मतलब थोड़ा पेल येलो हो जाएगा, और जो जहाँ पे ऑलरेडी येलो कलर था वो थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फिर हम जहाँ पर भी ना उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ग्रीन कलर के पैचेस उस पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस पर ब्लू ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जब हमने 6 घंटे के बाद हमने अपने उसको पोटेड प्लांट को वहाँ पर रखा था ना धूप में, अपने फोटोसिंथेसिस की, तो जिन पार्ट पर ग्रीन कलर था जो तो उन्होंने ही फोटोसिंथेसिस करी, यानी कि जहाँ पे क्लोरोफिल था तो वही पार्ट फोटोसिंथेसिस करा और वहीं पे हमें सिर्फ स्टार्च मिला। जो हमने क्या करते हैं, स्टार्च की प्रेजेंस को पता करने के लिए उसको आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं, और आयोडीन सोल्यूशन में डालने के बाद जितना भी स्टार्च होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का शो होता है। तो ये वेरीगेटेड लीफ में भी ऐसे ही हुआ। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ क्या होता है। सबसे पहले हमने एक पोटेड प्लांट लिया जिसमें वेरीगेटेड लीफ थी, और तो उसको हमने 3 दिन अंधेरे एक डार्क रूम में रखा ताकि उसका सारा स्टार्च यूज़ हो जाए। अब उसमें कुछ भी नहीं था, सब स्टार्च यूज़ हो चुका था। फिर हमने उसको 6 घंटे के लिए धूप में रखा वापस, ताकि वो अब फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, फिर हमने उसमें से एक लीफ को तोड़ा। अब क्या हुआ ना कि उसने 6 घंटे उस लीफ ने फोटोसिंथेसिस की, पर फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो अपने फूड कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई, क्योंकि हमने अपने उस लीफ को तोड़ लिया। ठीक है, तो अब वो जो वेरीगेटेड लीफ थी हमने उसको पूरे तरीके से डिस्कलर कर दिया। और जो हमने उसमें क्या देखा, जब उसमें डाला ना आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे स्टार्च था वो ब्लू ग्रीन हो गया, और बाकी सब जगह पे हमारा ब्लू ग्रीन पैचेस हमें नहीं मिले। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहाँ सिर्फ क्लोरोफिल था वो ही पार्ट खाना बना पाया। और तो इसीलिए पता चलता है कि जो पूरी जो वेरीगेटेड लीफ थी तो वहाँ पे सिर्फ खाना उन्हीं हिस्सों में बन रहा था जहाँ क्लोरोफिल था, बाकी हिस्सों में खाना नहीं बन रहा था, तो लीफ फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। और जो क्लोरोफिल होता है इसलिए वो बहुत मस्ट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए,
क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। और इसी के लिए हमने यहाँ पे वेरीगेटेड लीव्स ली कि जो वेरीगेटेड लीव्स में सिर्फ वो ग्रीन पार्ट खाना बनाता है, बाकी हिस्से को खाना बाद में मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लीफ को तोड़ा और फिर उसमें मार्किंग करी, देन डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हम लीफ को बॉइलिंग वाटर में क्यों वो करते हैं, डिप क्यों करते हैं? फॉर डिस्कलरिंग, उसको डिस्कलर करने के लिए। आफ्टर दिस मर्ज इन द बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, एल्कोहल में डालते हैं। एंड केयरफुल प्लेस द अबव बीकर विद बाथटब। तो इसमें क्या होता है कि ना, अब व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ, लीफ के कलर के साथ क्या होता है, वो डिस्कलर हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, वेरीगेटेड लीफ में जो ग्रीन कलर होता है वो पेल येलो में चेंज हो जाता है, और जो येलो होता है वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एल्कोहल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो एल्कोहल जिसके अंदर हमने लीफ को डाला उसका कलर में कैसे चेंजेस आते हैं, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसी में से क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ। ठीक है, फिर व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ लीफ, लीफ का कलर मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोल्यूशन। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट। हम आयोडीन सोल्यूशन में क्यों डालते हैं? आयोडीन सोल्यूशन से हम स्टार्च को टेस्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ इट आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन को उसमें से साफ करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग द लीफ डन इन द बिगनिंग, कि हमने पहले ट्रेस किया था कि कहाँ कहाँ पे ग्रीन कलर है, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ वहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर आ गया था। इट मीन्स कि स्टार्ट सिर्फ वहाँ पे था जहाँ पे ग्रीन कलर था पहले। ठीक है, तो व्हाट यू कंक्लूड अबाउट द, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि इसका कंक्लूजन कि हमने देखा कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी, जिसकी वजह से वहीं पर वो फोटोसिंथेसिस हो पाया। इससे पता चलता है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होना एक बहुत मस्ट है, तभी प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी 6.1 समझ में आ गई होगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा जल्दी समझाया है या मुझे किसी और वे में थोड़ा और इजी करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तो मैं आपको ये और भी इजी वे में आपको समझा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी कराऊँगी या फिर नेक्स्ट जो भी होगा आपका। थैंक यू।